नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में सूचना लेखन और संदेश लेखन के प्रारूप के बीच के अंतर को समझेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने संदेश लेखन के प्रारूप को समझा था, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार को देखा था। और जब तक हम इन दोनों के प्रारूप के अंतर को नहीं समझेंगे तो हमें लगेगा कि संदेश लेखन सूचना लेखन है या सूचना लेखन संदेश लेखन है। लेकिन जब हम इनके बीच के अंतर को समझ जाएंगे तो हमें संदेश लेखन में या सूचना लेखन में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों के प्रारूपों के बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग इधर लिख देते हैं सूचना लेखन और यहाँ पर संदेश लेखन। संदेश लेखन सबसे पहला जो हम इनके बीच अंतर देखेंगे वह यह है कि सूचना की तुलना में संदेश लेखन संक्षिप्त होता है। यानी सूचना लेखन संदेश लेखन की तुलना में विस्तृत होता है। ये पहला अंतर है। तो विस्तृत कहने का अर्थ कि इतना नहीं कि आकाश जमीन का अंतर हो जाए। यानी सूचना लेखन में हमें जहाँ सारी बातें रखनी होती है, यानी हम जब कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो कौन कौन से विषय हैं या कौन कौन सी बातें जो बताने बहुत ज़रूरी है उसे हमें लिखना ही है। इस संदेश लेखन में हम संदेश एक दो पंक्तियों में भी लिखकर खत्म कर सकते हैं। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि संदेश सूचना की तुलना में संक्षिप्त होता है। दूसरा देखते हैं वह है कि सूचना लेखन औपचारिक होता है। औपचारिक होता है और अन्य पुरुष में होता है। औपचारिक और अन्य पुरुष में होता है। लेकिन यदि हम संदेश लेखन की बात करें तो संदेश लेखन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। अनौपचारिक भी होता है और औपचारिक भी। औपचारिक भी, ठीक। और जहाँ तक इसमें अन्य पुरुष की बात है तो यहाँ पर वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर प्रथम पुरुष में या मध्यम पुरुष में भी हम बातें लिख सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है इसमें हम देखते हैं सूचना लेखन में कि विषय और स्थान का उल्लेख होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि देते हैं, संस्था का नाम देते हैं, सूचना लेकर संस्था का नाम, विभाग का नाम देते हैं, वह हो गया आपका स्थान हो गया। विषय, जिस विषय पर हम लिखने वाले हैं सूचना, उसमें भी देखते हैं कि हम लिखते हैं इसमें कि वार्षिकोत्सव का आयोजन, मेले का आयोजन, प्रदर्शनी का आयोजन, हम वहाँ दिखते हैं तो विषय का उल्लेख होता है। लेकिन संदेश में यह नहीं होता है, विषय और स्थान का उल्लेख नहीं होता है। चौथी बात देखते हैं हम कि वह है कि संदेश में समय का उल्लेख होता है। समय का उल्लेख, इसको हटाना पड़ेगा, उल्लेख। लेकिन हम सूचना में समय का उल्लेख नहीं करते हैं। जैसे इसमें क्या संदेश में कि पहले संदेश लेके हेडिंग में, फिर दिनांक दिए, फिर समय दिए, लेकिन यहाँ पर दिनांक के बाद समय देना नहीं होता है। फिर पांचवा है कि संदेश सूचना जो है वह सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक कहने का अर्थ क्या है कि उसे हर कोई पढ़ सकता है। सार्वजनिक संदेश सूचना लेखन सार्वजनिक होता है, लेकिन संदेश लेखन जो है वह व्यक्तिगत भी होता है।
सार्वजनिक तो है ही, साथ ही साथ व्यक्तिगत भी। अगर एक माँ अपने बेटे को कुछ लिखकर दिया है तो वह संदेश सिर्फ बेटे के लिए है, लेकिन सूचना में क्या है कि यदि एक कलम में भी सूचना लगाई जाती है तो वहाँ पर सिर्फ क्लब के सदस्य नहीं बल्कि जो भी वहाँ आता है उसे पढ़ सकता है। तो वह सार्वजनिक सूचना लेखन जो है सार्वजनिक होता है और यह क्या है, व्यक्तिगत होता है। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर कि हम संदेश लेखन में पेज को अच्छी तरह सजा सकते हैं। यह सजावट की गुंजाइश रहती है, सजावट की गुंजाइश रहती है, लेकिन सूचना लेखन में सजावट की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। यदि हमारे पास समय है तो हम यहाँ पर आराम से मार्जिन को फूल से चाहे आपका मार्कर से कलम से अच्छी तरह से सजाकर किसी को भेज सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सूचना लेखन में वैसा काम नहीं करते हैं। मित्रों, इस तरह से हमने सूचना लेखन और संदेश लेखन के प्रारूप के बीच के अंतर को समझा। इस अंतर को ध्यान में रखकर हम दोनों को आसानी से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।